अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज 3 का क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहे हैं कि अगर हम बुक में से देख लें इसको, क्वेश्चन नंबर 9 में है फ्रॉम suitable properties of union and intersection deduce the following results। एक इन्होंने पार्ट दिया A इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन B इज इक्वल टू A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B। दूसरा पार्ट है A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन इंटू A यूनियन B। तो इस सवाल को अगर हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिख लिया हमने, एक हिस्से को इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और उसका आंसर देना है जो कि यहाँ पर राइट हैंड साइड है उसके इक्वल, कि आता है या नहीं आता। उन्होंने भी सवाल में हमें कहा कि सूटेबल प्रॉपर्टी हमने उठानी है। अब यहाँ इसके फर्स्ट पार्ट में आपने ये याद रखना है A इंटरसेक्शन इनटू A यूनियन B। अगर हम इस A को B मान के चलें और इस B को C मान के, तो ये क्या बन जाएगा A इंटरसेक्शन इनटू B यूनियन C। तो हम पेज नंबर 45 बुक पे देखते हैं कि A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C हमारा कौन सा यहाँ पे ला या कौन सी प्रॉपर्टी बनती है। A इंटरसेक्शन इंटू B यूनियन C, तो ये बनती है। लेकिन सवाल में हमें B की जगह A दिया है और C की जगह B दे दिया है। लेकिन यही प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हुए आगे इसको सॉल्व करेंगे, वो है डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन, क्योंकि यही हमारा वहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड है और कोई भी प्रॉपर्टी इसके अंदर लागू नहीं हो रही। तो हमने इस लेफ्ट हैंड साइड को लिखा और जो अभी हमने प्रॉपर्टीज़ देखी उसमें हमने देखा कि बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन ये वाली प्रॉपर्टी है। तो मैंने कहा कि इसको अगर हम B मानकर चलते हैं, B यूनियन C, तो B यूनियन C इसको लें, इसको यहाँ पे हम सॉल्व कैसे करेंगे कि इस A का इंटरसेक्शन लेंगे इस B के साथ, ये देखिए राइट हैंड साइड में A का इंटरसेक्शन इस B के साथ, फिर इसी A का इंटरसेक्शन इस C के साथ, A इंटरसेक्शन C के साथ, यानी कि पहले के साथ फिर दूसरे के साथ इंटरसेक्शन लेके फिर इन दोनों का क्या आंसर में ले लेंगे, यूनियन। जब इन दोनों के आंसर आ जाएंगे फिर हम क्या ले लेंगे, इनका यूनियन। तो यही चीज़ हमने इसी सवाल में हल करनी है कि A इंटरसेक्शन इस A के साथ, A इंटरसेक्शन A, फिर A इंटरसेक्शन इस B के साथ, तो A इंटरसेक्शन B, और इन दो का क्या हमने लेना था, यूनियन। ये यूनियन आ गया। अब A इंटरसेक्शन अगर A करेंगे तो A एंड A बता रहा है कि ये भी सेम सेट है, ये भी सेम सेट है, A एंड A, तो इन दोनों का आंसर क्या आएगा, A, क्योंकि अगर इसके अंदर भी 1 2 3 हो, इसके अंदर भी 1 2 3 हो, तो आंसर जो आएगा 1 2 3 आएगा, और 1 2 3 ही सेट A के हैं, तो ये A इसका आंसर यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B, ये वैसे लिख दिया। इसको नहीं हमने हल किया क्योंकि ये दो एक जैसे थे इसलिए इनको हल किया, एक सेट यहाँ पर लिखा, इसको वैसे उतार लिया, ये ऑलरेडी चेंज है। तो ये हिस्सा जो अभी हमने मालूम किया वो हमारे सवाल का राइट हैंड साइड है ऑलरेडी, कि A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B, A यूनियन इंटू A इंटरसेक्शन B। सो प्रूव डैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो भी सेम इसी तरह ही सॉल्व होना है, बस उसमें फ़र्क ये है जहाँ हमारे पास पहले सवाल में इंटरसेक्शन आया था यहाँ पर यूनियन आ रहा है, और जहाँ पर वहाँ यूनियन आया था यहाँ पर इंटरसेक्शन आ रहा है। इसको भी हमने वैसे लिखा। अब इसको हमने सॉल्व करना है बाय डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन से, तो वो यहाँ है ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन। अब इसमें पहले A के बाद यूनियन आ रहा है, फिर B इंटरसेक्शन C, तो A का यूनियन पहले इस B के साथ और फिर इस A का यूनियन इस C के साथ, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन। तो इधर भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे कि A यूनियन इनटू होल, यानी कि इसका अगर हम होल मानकर चलें तो A का यूनियन पहले A के साथ, फिर इस A का यूनियन इस B के साथ, और इनके दरमियान में इंटरसेक्शन, जो कि हमने प्रॉपर्टी में देखा। अब A यूनियन A करेंगे, दोनों सेट सेम है, तो जब इनका हम A यूनियन A फाइंड करेंगे जो आंसर आएगा वो A सेट होगा, क्योंकि जब दोनों सेट ही सेम हैं
और इन दोनों का यूनियन करेंगे तो दोनों सेटों के एलिमेंट्स आएंगे, और दोनों सेटों के एलिमेंट्स जब आएंगे और वो सेम है, अगर इसके अंदर भी 1 2 3 हो, इसके अंदर भी 1 2 3 हो, यूनियन करेंगे जवाब में 1 2 3 आएगा तो ए सेट हमारा आंसर होगा। इंटरसेक्शन ए यूनियन बी वैसे लिख देंगे। अब अगर इस हिस्से को हम देखें, यही हमारे सवाल में राइट हैंड साइड है, तो सो प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम देखते हैं रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में है इफ g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2 एंड s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। एक इक्वेशन ये बता दी और दूसरी इक्वेशन ये बता दी। फाइंड क्या करना है कि g x की जगह 0, फिर g x की जगह -1 दूसरा पार्ट, फिर g x की जगह -5/3। इसी तरह s, ये s x की जगह 1, फिर x की जगह -9, फिर x की जगह 7/2। तो अगर हम इस सवाल को पहले लिख लें g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, यहाँ पर लिख लें फर्स्ट पार्ट को, और इसमें हमने पहले क्या पुट करना है g ऑफ 0 यानी x की जगह। ये देखें कि 0 x की जगह पर आ रहा है, इस तरह नहीं आ रहा कि g ऑफ x इज इक्वल टू 2, तब ये सारा बराबर हो जाएगा 2 के। लेकिन यहाँ x की जो जगह है, प्लेस है, उसकी जगह पर हमने 0 पुट करना है। सारे सवालों में ऐसे है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि g और आगे जहाँ x की जगह वहाँ पर हमने 0 पुट करना है, x की जो प्लेस है। तो यहाँ पर हमने सवाल दोबारा लिखा g ऑफ x इज इक्वल टू 7x माइनस 2, तो x की जगह हमने 0 पुट किया, यहाँ पर x की जगह भी हमने 0 पुट किया -2। ऐसे 0 जब किसी भी रकम के साथ मल्टीप्लाई हो, चाहे वो फ्रैक्शन में हो या वो रकम माइनस में आ रही हो, तब भी वो सारी रकम को 0 कर देता है। -2 साथ हमने उतार लिया। अब 0 में जब हम -2 पुट करेंगे तो आंसर -2। फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब दूसरा जो इसका हिस्सा है वो है g ऑफ -1, यानी इस बार हम x की जगह -1 पुट करेंगे, तो x की जगह मैंने -1 पुट कर दिया और x की जगह यहाँ पर भी -1 पुट किया, -2 ऐसे। अब 7 के साथ कोई भी साइन नहीं है, तो इसका मतलब इसके साथ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, 7 1 जार 7 -2 वैसे, क्योंकि ब्रैकेट में सिर्फ -1 था तो 7 -1 से मल्टीप्लाई होगा, -2 वैसे उतार लेंगे साथ। अब माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो 7 और 2 को हम ऐड कर लेंगे, वो बनता है 9। जवाब के साथ जो साइन लगेगा वो कैपिटल अमाउंट का, तो 7 हमारा कैपिटल है, तो ये हमारा -9 में आंसर। अब हम इसका थर्ड पार्ट देखते हैं। g ऑफ x की जगह अब हमने पुट करना है -5/3, -5/3। तो x की जगह हमने -5/3 पुट किया, इधर भी x की जगह हमने -5/3 पुट किया। अब ये 7 ऊपर और ये बटा के नीचे 3, ये आपस में कट जाते अगर 3 के टेबल में 7 आता। जब ये आपस में ना कट रहे हों तो फिर ये ऊपर वाली रकम यहाँ ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाती है। 7 प्लस का और 5 माइनस का, 7 5 जार 35, प्लस माइनस माइनस -2 वैसे लिख लिया। अब अगर हम यहाँ पर 2 के नीचे 1 मान लें तो हमें अब एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि एक रकम हमारे पास फ्रैक्शन में है, दूसरी फ्रैक्शन में नहीं है, और इनके दरमियान में माइनस है। माइनस या प्लस हो, एक रकम फ्रैक्शन में हो या दोनों रकमें फ्रैक्शन में हो, तब एलसीएम होता है। तो 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 आएगा। अब 3 को इस 3 पर अगर हम डिवाइड करते हैं इस तरह, इस 3 को और इस 3 को, तो 3 1 जार 3 आता है, 1 आंसर। 1 को जब 35 -35 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -35 ही आएगा। अब इस 1 और 3 को, 1 एंड 3 को डिवाइड करते हैं तो 1 3 जार 3, तो 3 आंसर आया। 3 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, ये माइनस वैसे, माइनस माइनस प्लस, तो 35 में 6 को ऐड करेंगे तो ये 41 बनेगा। साइन कैपिटल अमाउंट का 35 का, तो माइनस का साइन ओवर 3 वैसे, तो ये हमारा आंसर है। अब हम देख लेते हैं इसका दूसरा हिस्सा जो हमें s ऑफ x में बताया गया। s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 3। तो अब हमने पहले पुट करना है x की जगह 1 को, तो यहाँ हमने बता दिया कि हम s ऑफ x की जगह 1 पुट करने लगे हैं। सवाल को दोबारा लिखा, x की जगह 1, 8x स्क्वायर आ गया, तो x की जगह 1 होल का स्क्वायर वैसे x का, ये x का स्क्वायर -3। अब 1 का स्क्वायर अगर ओपन करते हैं तो 1 आता है, 1 1 जार 1। 1 का मतलब है कि इसको हमने बेस को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है, 1 1 जार 1, तो ये 1 आ गया। 8 1 जार 8 -3 वैसे। अब 8 -3 है, 8 में से जब 3 माइनस करेंगे 5 आंसर। s ऑफ x इज इक्वल टू 8x स्क्वायर -3 दोबारा लिखा, इस बार हम x की जगह पुट करेंगे -9, तो x
यहाँ पर हमने x की जगह -9 पुट किया, -9 पुट किया, 8 इधर -9, तो -9 का स्क्वायर है माइनस माइनस प्लस, -9 -9 माइनस माइनस प्लस, 9 9 ज़ार 81, तो ये हमारे पास आया प्लस का 81 -3 वैसे। अब 8 1 ज़ार 8, 8 8 ज़ार 64, -3 वैसे 648 में से माइनस करेंगे 3, तो आंसर आएगा 645 हमारा आंसर है। अब इसका लास्ट पार्ट भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसके लास्ट पार्ट में हमने x की जगह पुट करना है 7/2, तो 7/2 जब हम x की जगह पुट करेंगे, यहाँ भी x की जगह 7/2 आ गया, यहाँ भी x की जगह 7/2 का स्क्वायर आ गया -3, 8 वैसे लिखेंगे, 7 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे 7 7 ज़ार 49 ओवर 2 का स्क्वायर जब ओपन करेंगे तो 2 2 ज़ार 4। अब यहाँ पर देखें कि 4 और 8 आपस में कट हो सकते हैं, तो 4 2 ज़ार 8, 2 को जब 49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 आएगा, -3 वैसे। अब हमारे पास फ्रैक्शन में रकम नहीं बची तो एलसीएम नहीं लेंगे। अब 98 में से जब 3 को माइनस करेंगे तो 95 हमारा आंसर है।